हेलो, जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। ठीक है गाइज, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था। कौन सी यूरोप की कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले आई थी? तो गाइज वो थी पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में कौन आया था पुर्तगाल से भारत में? आया था वास्को डी गामा, जो कहाँ उतरा था? कालीकट तट पे। अगला क्वेश्चन यही है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो गाइज वर्ष 1498 में जो वास्को डी गामा था वो भारत पे उतरा था कालीकट बंदरगाह पे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी है जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली, और दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा कालीकट। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारतीय किस स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो गाइस, जो पुर्तगालियों ने व्यापारिक कोठी भारत में स्थापित की थी, जिस स्थान पे की थी, उस स्थान का नाम था कोचीन, यानी ऑप्शन बी। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी जो कि थी कोचीन में। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश उपनिवेश का भारत में पहली राजधानी कौन सी थी? तो गाइस, अगर बात करें ब्रिटिश उपनिवेश की तो उसकी जो पहली राजधानी भारत में थी वो थी कोलकाता, यानी ऑप्शन सी कि ब्रिटिश उपनिवेश की भारत में पहली राजधानी कोलकाता थी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो गाइस, अगर हम बात करें कि 1759 ईस्वी की इसमें बेदरा की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी, तो वो हुई थी डचों और अंग्रेजों के मध्य, यानी ऑप्शन सी। 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो अगर हम बात करें कि थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, तो वो था जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल जो था वो पहला ऐसा ब्रिटिश यात्री था जो थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो गाइज, अगर हम बात करें कि अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी भारत में, वो कहाँ पे खोली थी? तो गाइज, ऑप्शन दिए हुए हैं कालीकट, सूरत, कलकत्ता और नागपुर। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सूरत। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो खोली थी सूरत में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो गाइज, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ था वो हुआ था एक्स-ला सैपाल की संधि के बाद। ठीक है, एक्स-ला सैपाल की संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे और तीनों युद्धों में कुछ ना कुछ संधि की गई थी। तो गाइज, जो पहला युद्ध था वो तब शांत हुआ था जब एक्स-ला सैपाल की संधि हो गई थी। ठीक है, तो गाइज ये युद्ध लड़े गए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, तीनों युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो गाइज, अगर हम बात करें कि वांडीवास के युद्ध की, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत से पतन हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? तो बात करें कि बंगाल में द्वैध शासन की जो समाप्ति की थी वो किसने की थी? तो गाइज वो की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, जॉन वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें जो हैदर अली था उसको किसने पराजित किया था? तो गाइज, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। सर आयरकूट जो थे उन्होंने हैदर अली को पराजित किया था, जो हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें। और गाइज, इनका साथ किसने दिया था? इसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ उस युद्ध में दिया था मराठों ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा सही मिलान करने वाला कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, हमें इसमें सही मिलान करके लिखना है। तो बात करें अगर हम सूरत की संधि की, तो गाइज जो सूरत की संधि हुई थी वो हुई थी 1775 ईस्वी में।
ठीक है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन ए है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरंदर की संधि की, तो ये हुई थी 1776 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई थी गाइज? तो ये हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य, यानी बी का 2 है। साथ में अगर बड़गांव की संधि की बात करें तो वो हुई थी 1779 में, ठीक है, यानी थर्ड का सी। और साथ में देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी, यानी डी का 4। तो गाइज हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो गाइज अगर हम बात करें कि इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त या कार्नवालिस कोड, जो दोनों का एक ही नाम है, एक ही चीज़ है दोनों, तो गाइज उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत की थी कार्नवालिस ने, ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो कार्नवालिस था उसने इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्थायी बंदोबस्त भारत के किन भागों में लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त भारत के किन भागों में लागू किया गया था? तो बात करें स्थायी बंदोबस्त की, तो वो बंगाल में भी लागू किया गया था, वो मद्रास में भी लागू किया गया था और बिहार में भी लागू किया गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और मद्रास सभी क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे की गई थी? तो उसकी शुरुआत सबसे पहले जो की गई थी वो की गई थी तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें इसमें से ये करेक्ट बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही से मिला हुआ नहीं है, सही से सुमेलित नहीं है। तो बात करें मोपला विद्रोह की, तो गाइज वो हुआ था केरल में, ये करेक्ट है। बात करें तेभागा आंदोलन की, तो वो हुआ था बंगाल में, गाइज ये भी करेक्ट है। बात करते हैं संथाल विद्रोह की, तो ये हुआ था भागलपुर बिहार में, ये भी हमारा करेक्ट है। तो गाइज जो हमारा रॉन्ग आंसर होगा वो होगा चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश का, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि चुआर विद्रोह जो था वो कहाँ से संबंधित था? तो गाइज ये जो चुआड़ विद्रोह था ये संबंधित था हमारा बंगाल से, ठीक है। और चुआड़ का मतलब क्या था गाइज? चुआड़ एक टर्म थी जिसका अर्थ होता था लुटेरा, ठीक है। चुआड़ विद्रोह करने वाले लोग जंगलों में रहने वाले थे जिन्हें सभ्य नहीं समझा जाता था, और इन लोगों ने जब विद्रोह किया संगठित होकर तो इन्हें लुटेरे की संज्ञा दे दी गई और इन्हें इनके ग्रुप को चुहाड़ कहा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन के लिए ये विद्रोह किया था जो बंगाल में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? ठीक है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था? तो वो कहा था, ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, कर्जन, कैनिंग, डलहौजी या डफरिन। तो जो डफरिन था उसने कहा था कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था, ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की, तो उसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कि जो हमारा इंडिया एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमें ऑप्शंस जो इसके दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1851, 1866, 1876 और 1886 ईस्वी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और गाइज एक मिनट, ये जो लास्ट क्वेश्चन था, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने गलती से ऑप्शन डी बता दिया है गाइज, ये उसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए 1838। सॉरी, मैंने ऑप्शन डी बताया है वो गलत है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा 1838 ईस्वी में, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो वो किस तिथि से हुआ था? ऑप्शन हमें दिए गए हैं 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905, ठीक है।
तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905। जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था उसका प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से किया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था। तो बात करें कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो शोक दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी। जो संजीवनी नामक पत्र था उसकी रचना किसने की थी, तो उसकी रचना की थी कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि संजीवनी नामक पत्र की रचना कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी। पहली बार स्वराज की मांग किसने दी थी। ऑप्शन हमारे हैं महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है हमारा भगत सिंह, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने भी दी है। उन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बात करें कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गाइज इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में। यानी ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और उसकी स्थापना किसने की थी, तो गाइज ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। बात करें कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो गाइज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। 1916 का जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके बारे में कौन सी चीज असत्य है। पहला ऑप्शन है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कि इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। उससे अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए थे। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये गलत बात है क्योंकि अंबिका चरण मजूमदार जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी, जिसमें उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो गाइज वो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। गाइज कई बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट में से हम किसे लगाएं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। और अगर हमारा क्वेश्चन होता कि विश्व में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक है, निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो ऑप्शन हमारा ए है सी आर दास, ऑप्शन बी रामास्वामी अय्यर, ऑप्शन सी वीपी वाडिया और ऑप्शन डी है वीजी तिलक। वीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो गाइज इनमें से कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए सी आर दास, यानी चितरंजन दास जो थे वो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी ये जो तीनों थे रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया और वीजी तिलक, ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गांधी जी के का प्रमुख सहयोगी कौन था। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में, इसमें गांधी जी का प्रमुख सहयोगी कौन था। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन बी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों की, तो गाइज ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक दोनों ही गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम की, तो गाइस पहला जो घटना हुई थी वो हुई थी चंपारण आंदोलन। सेकंड घटना थी अहमदाबाद मिल हड़ताल। बात करें थर्ड की तो वो थी खेड़ा, और ऑप्शन जो चौथी घटना थी वो थी असहयोग आंदोलन, जो सबसे बाद में हुई थी इन घटनाओं में। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सही क्रम है 1 2 3 4। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलनों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो गए चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बात करते हैं खेड़ा की, तो उसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। बात करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह की, तो गाइस इसका आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, और ये महिलाओं द्वारा किया हुआ विद्रोह था बारदोली, और बारदोली एक जगह है, वहाँ की महिलाओं द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राखियां बांधकर अपना नेतृत्व सौंपा था। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। तो गाइस बात करें रोलेट एक्ट की लक्ष्य की, तो उसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो गाइस उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कई बार शौकत अली या मोहम्मद अली जिन्ना में भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन गाइस इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। हमें इसमें बताना है कि किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो गाइस जो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था वो किया था साकिल अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 इन दोनों ने ही खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो गाइज आज थे हमारे 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसके बाद गाइज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा एनटीपीसी का हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं डेली के डेली। आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन भी, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।